हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, और कुछ ओरेकल कार्ड से ये भी देखेंगे सजेशन क्या है, एडवाइस क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइस सजिटेरियस, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर है, एक तो पहली बात, या तो उन्होंने आपको चीट किया है थर्ड पार्टी की वजह से, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है, आपने उन्हें धोखा दिया है। सिर्फ चीट नहीं कहूँगी, मतलब उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी और आपने ऐसा कुछ कर दिया। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई पार्टनर भी हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और उनको ऐसा उनका माइंड मेकअप किया गया है कि वो कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या गलत का। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो पूरी तरीके से उनके साथ है, तो ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में भी सब कुछ चल रहा है कि ये भी ऐसा हो रहा है, वो भी वैसा हो रहा है, मुझे क्या सही करना चाहिए। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत कंफ्यूज हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें एक तो पढ़ा दी गई है, दूसरा जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, एक वो चीज़ें उनके बीच में वो दोनों इतने कंफ्यूज है कि वो तो ऐसा कह रहे हैं उसके बारे में, लेकिन वो तो ऐसी है या ऐसा है। ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो कंफ्यूज है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है यहाँ पर। ये तो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, कंफ्यूज है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय पे उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, बट वही है, मैं एक तो ईगो भी हो सकता है, आपने जानबूझ के नहीं, बट यहाँ जो एक मुझे मेल ईगो दिख रहा है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अगर वो पर्सन कोई लियो है, या तो वो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, या तो वो पर्सन मतलब कोई फायर साइन है, वो पर्सन सेजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, या तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखिए, मैन ईगो तो होता ही है, वो अगर हर्ट हो जाता तो इंसान हो जाता है उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तो कि ज़रूर उनको कुछ ऐसा आपने बोला है गुस्से में, या फिर जो भी, या सच्ची बोला हो, उनको लग गई हो बात। तो अगर उनको वो बात लग गई है, तो वो उसकी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये दिख रहा है। बट जिस तरह से यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपको उस तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो जानते हैं एक तरीके से, आपके उनके दिमाग में है। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन पूरी तरीके से बदल चुका है या ऐसा वैसा नहीं है, उसको कहीं न कहीं याद है कि आपने उनके साथ क्या अच्छा किया है। अगर आपको लगता है वो भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके माइंड में कहीं न कहीं है कि पर्सन पूरा बुरा नहीं है। कोई भी इंसान पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। हर हर इंसान में एक अच्छाई होती है, कि एक मतलब कुछ ऐसे बुरे ट्रेड्स भी होते हैं। तो उनको पता है कि आप अच्छे हो, पूरी तरीके से बुरा नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन या ब्रेक हुई है, या आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई है, तो आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया है उनको। ठीक है? तो लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे मैं वेट करना चाहिए, लेकिन देखिए, ये नहीं कह रही कि आप गलत हो। मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी बात रखी है तो ठीक है, बट आपको इस पे वेट करना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे आपके लिए वेट करना ज़रूरी है, कि आपने अगर सही बोला, आप शायद गए भी हो 1 या 2 बार, शायद आपने अपनी बात सही करने की या रिश्ते को फिर से बचाने की कोशिश भी की है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि मत करो। अगर वो पर्सन उस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहा, उस चीज़ पे नहीं, आपको तब भी इग्नोर कर रहा, तो मैं यही कहूँगी कि अभी रहने दो। अभी इस समय पे दूर हो जाना ही अच्छा है। जब दोनों को रियलाइज़ेशन होगा, एंड अगर सही में इन दोनों को, मतलब उन आप दोनों को मिलना होगा, तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल के, घुमा फिरा के आपको मिलाएगा ज़रूर। ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। मैजिशियन एंड द मिरर, फिलहाल तो मैजिशियन कहते हैं कोशिश करो, मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे मैनिफेस्ट करना आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। पर मुझे लगता है कि अगर आपने कोशिश कर ली और अगेन, मतलब कि आपको कोई वैसा कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं कहूँगी कि बस यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना ही सही होगा। यहाँ पे इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं। कभी आपको लगता है आप ही गलती, कभी आपको लगता है कि उनकी गलती है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, अब थोड़ा समय उनको भी दीजिए कि उनको भी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई है, जो आपको नहीं दिख रही हैं। जैसे कि आपको ऐसा लग तो रहा है कि वो आपके अगेंस्ट है, वो बहुत इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी से, बट कहीं न कहीं वो ये भी जानते हैं, वो उनको ये पता है कि आप कैसे हो रियल में। आपने उनके लिए क्या-क्या अच्छी चीज़ें की हैं, ऐसा नहीं कि उनके दिमाग से हट गई।
क्यों आपने कभी देखा है कि ऐसा हुआ हो कि कोई 2 लोग हैं, अलग हो गए, फिर वापस एक हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि जब वो अलग होते हैं, फिर उनको वो चीज़ें याद आती हैं कि उस पर्सन ने मेरे लिए क्या-क्या किया है। उस पर्सन के साथ जब मैं था, तब मैं पूरा था, ठीक है? ये फ़ील होता है उसके बाद, तो उनको समय देना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेडिशन, मैं यही कहूँगी, ये जो अभी आपके साथ हो रहा है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई कार्मिक साइकिल थी आपकी, जो कि होना था। ये चीज़ें हो रही हैं, वो होना था, इसलिए हो रहा है आपके साथ, ठीक है? तो कुछ कार्मिक डेप्थ था, सोल थे, चुका रहे थे। मैसेज ऑफ कंसर्न, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है? उनकी तरफ से भी कोई मैसेज आ सकता है जिसको देख के आपको थोड़ा-सा लगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है? आपसे ऐसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने अभी इस समय पे आप अपने ऊपर ध्यान दो। अपने करियर बनाने पे और खुद को बनाने पे और अपने काम जो भी करते हो, उस चीज़ पे ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मैं यहाँ देख रही हूँ चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है? अगर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है? आप मतलब आपने मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पर, अपने पार्टनर से अलग हैं, तो मुझे लग रहा है इस बर्थ के बाद आप उनसे फिर से मिलोगे, ठीक है? कभी-कभी मैरिज में भी सेपरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। दूसरा इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी आपकी इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर यूज़ करिए, बजाए कि आप जाएँ उनके पास, उनको मैसेज लिखे, गिड़गिड़ाएँ, जबकि उनको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे है एक्साल्टेशन आपके लिए, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ खुशखबरी सुन सुन पा रही हूँ। कुछ अच्छा समय कहते हैं ना शुरू होना, वो यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि ज़रूर होगा। ऑर्गेनाइज़ेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, वर्किंग नहीं हो, तो प्लीज़ आप जॉब के लिए प्लीज़ देखो, अप्लाई करो या कुछ करना शुरू करो। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे समझ आ नहीं क्यों लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ चीज़ें समय समय से होती हैं, चीज़ें समय पे होती हैं, ठीक है? आप जो है एक मैनिफेस्टेशन करके अपने अपने मतलब अपने यूनिवर्स में एक बीज बो दो बस, कि क्या चाहते हो? बस जो चाहते हो बस, जो नहीं चाहते उसका बीज नहीं बोना, जो चाहते हो बस उसका बीज बोना है, ठीक है? एक मैं यहाँ देख रही हूँ एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, ठीक है? और जो फसल जब उग के जब तैयार होती है, उसके लिए भी एक समय होता है कि वो उसका उस तरह से ध्यान भी देना पड़ता है। दूसरा मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक समय होता है तब वो जाके वो होती पूरी। तो वो जो एक साइकिल है आपका, जिस कार्मिक साइकिल है, अभी तो वो शायद इन प्रोसेस है, ठीक है? अभी उसका समय नहीं आया है कि वो ख़त्म हो, अभी वो चल रही है। तो कहीं न कहीं वो जब वो ख़त्म होगी, ऐसा पीरियड आएगा कि जिस पे वो आके एंड होगी, तो आप लोग फिर से रिकंसिलेशन में आ सकते हो। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि समय है अभी आपके पास इस चीज़ के लिए। इस समय पे मैं यही कहूँगी कि आपको नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर, अब नेगेटिव फीलिंग्स के सीड्स नहीं डालने हैं, अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों की सीड्स डालने हैं, ठीक है? इस समय पे खुद पे ध्यान देना है, खुद के करियर पे ध्यान देना है, खुद को बनाना है इस समय पर, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।